एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में कई बच्चे पढ़ते थे और वे सभी 26 जनवरी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन उनकी शिक्षिका मीना मैम ने बच्चों को बताया, बच्चों, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ये दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। बच्चों में से गुड्डू ने पूछा, मैम, संविधान क्या होता है? मीना मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, संविधान हमारे देश के नियम कानून हैं। ये हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए और एक अच्छे नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। स्कूल में 26 जनवरी के लिए तैयारी शुरू हो गई। बच्चे झंडा बनाने, भाषण लिखने और देशभक्ति के गाने गाने की प्रैक्टिस करने लगे। छोटू और पिंकी ने मिलकर एक नाटक तैयार किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आखिरकार 26 जनवरी का दिन आ गया। सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल पहुंचे। वहां प्रधानाचार्य जी ने तिरंगा फहराया और जन गण मन गाया गया। बच्चों ने देशभक्ति से भरे नाटक और कविताएं प्रस्तुत की। सभी ने जोरदार तालियों से छोटू का स्वागत किया। छोटू ने अपने भाषण में कहा, गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक गौरवशाली पर्व है जिसे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। ये दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं के अद्भुत योगदान की याद दिलाता है। ये पर्व हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। आइए इस दिन देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हों। उस दिन बच्चों ने सीखा कि 26 जनवरी केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारे देश की ताकत और हमारे संविधान की पहचान है। इस तरह बच्चों ने हंसते खेलते इस खास दिन का महत्व समझा और वादा किया कि वे हमेशा देश का सम्मान करेंगे। जय हिंद। 26 जनवरी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस दिन छोटू, पिंकी और उनके दोस्तों के मन में एक सवाल उठने लगा, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? अगले दिन सभी दोस्त स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। पिंकी ने कहा, हमने देशभक्ति के गाने गाए और भाषण दिया, लेकिन क्या हम सच में देश के लिए कुछ कर रहे हैं? गुड्डू ने सुझाव दिया, हमें अपने गांव की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई। हर रविवार को गांव की सफाई करेंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करेंगे, गांव के लोगों को पेड़ लगाने और पानी बचाने के बारे में जागरूक करेंगे। रविवार को सभी बच्चे झाड़ू और बोरियां लेकर गांव की गलियों में सफाई करने लगे। लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। हम अपने गांव को साफ और सुंदर बनाना चाहते हैं। क्या आप भी हमारी मदद करेंगे? रामू काका और कुछ अन्य बुजुर्ग भी उनके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे गांव के कई लोग बच्चों के काम से प्रेरित होकर मदद करने लगे। इसके बाद बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक किया जिसमें उन्होंने पेड़ लगाने और पानी बचाने का महत्व बताया। लोग नाटक देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया कि वे अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएंगे। कुछ ही महीनों में गांव में बड़ा बदलाव आने लगा। गंदगी कम हो गई, जगह जगह पेड़ लगने लगे और लोग ज्यादा जागरूक हो गए। बच्चों की मेहनत और जोश ने पूरे गांव को प्रेरित कर दिया।